अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ ईशावास्य उपनिषद का निष्पक्ष भाष्य के अंतर्गत आज अध्याय 11 पर चर्चा करेंगे। शीर्षक दिए हैं गुरुदेव, वेदों के सब पुराने भाष्य जो पाए जाते हैं वेदों के मंतव्य के विरुद्ध हैं, है ना। अभी तक तो सदगुरुदेव यही समझा रहे हैं कि जितने वेदों में ऋषि मुनियों की लिखी हुई रचनाएं हैं, है ना, उनके अनुभवजन्य ज्ञान लिखे हुए हैं, ये ईश्वरकृत नहीं है, वास्तव में ये मनुष्यों की रचना है। और समझा रहे हैं कि भाष्य करने वाले भाष्यकार गुरुदेव से पहले जो भाष्य किए उन्होंने पक्षपातवश सही अर्थ नहीं बतलाया। जो वेद के रचयिता जो अपने मंतव्य लिखे थे उनको बता नहीं पाए, है ना। इसलिए गुरुदेव फिर से लिखने लगे हैं और समझा रहे हैं और हमारे विचारों को शुद्ध कर रहे हैं, है ना। तो इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। पहले धैर्य पूर्वक आप सभी सुन रहे हैं, हम भी धैर्य से पढ़ रहे हैं ना। यह वेदों के भाष्य नहीं किंतु वेद के सिद्धांतों की हत्याएं हैं। वेदों के सब पुराने भाष्य जो पाए जाते हैं वेदों के मंतव्य के विरुद्ध हैं। गुरुदेव लिख रहे हैं यह वेदों के भाष्य नहीं किंतु वेद के सिद्धांतों की हत्याएं हैं, है ना। जो लिखे थे ऋषि मुनि तपस्या से, उन बातों को उसी तरह पेश करना चाहिए था जो जगत को देना चाहते थे, लेकिन भाष्यकार इन बातों को समझ नहीं पाए और अपने विचारों को उसमें डाल दिए खींचतान करके। यह बहुत गलत हुआ। गुरुदेव कह रहे हैं यह बहुत बड़ा पाप है ना। आगे पढ़ते हैं। वेदों पर अब तक जितने भाष्य हैं जो इस समय पाए जाते हैं वह चाहे नए हों या पुराने, सभी वेदों के सिद्धांत और मंतव्य के विरुद्ध हैं। खूब विचार कर लीजिए। वेदों पर अब तक जितने भाष्य हैं जो इस समय पाए जाते हैं वह चाहे नए हों या पुराने, सभी वेदों के सिद्धांत और मंतव्य के विरुद्ध हैं। बहुत पुराने ही नहीं, अभी 15-20 वर्ष पहले तक के जो भाष्य, टीकाएं और अर्थ वेद मंत्रों के लिए किए गए हैं सब अत्यंत अशुद्ध, अत्यंत पक्षपातपूर्ण, अत्यंत असत्य, वेदों के सिद्धांतों और मंतव्यों के अत्यंत विरुद्ध हैं। वेदों की टीकाएं, वेदों के भाष्य और वेदों के अर्थ जो किए गए हैं वह वेदों के भाष्य, अर्थ और टीकाओं के नाम से वेदों के मंतव्यों और सिद्धांतों की हत्याएं की गई हैं। आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा, पर हमारे इन लेखों को आदि से अंत तक पढ़ जाएं तो आप भी यही कहेंगे। बात यह है कि हमसे पहले के जितने भाष्य, टीका, अर्थ या अनुवाद हैं सब किसी न किसी सांप्रदायिक और मजहबी लोगों द्वारा किए गए हैं। इन मजहबी और सांप्रदायिक लोगों ने पक्षपात के वशीभूत हो वेदों का अर्थ करते हुए इस मंत्र का सच्चा अर्थ क्या है इस पर विचार न करके केवल इस बात का ध्यान रखा है कि इन मंत्रों से कैसे हम अपने सांप्रदायिक और मजहबी सिद्धांतों को सिद्ध कर सकें। अतः जैसे हुआ है अर्थ का अनर्थ करके, सत्य को अलग रख के अपने संप्रदाय और मजहब के मंतव्यों के अनुकूल अर्थ करके वेद मंत्रों का अर्थ किया गया है। वेदों का अर्थ, टीका, भाष्य और अनुकूल के नाम से वेदों की वैदिक ऋषियों के सिद्धांतों और मंतव्यों की हत्या की है। इन लेखों द्वारा हम यजुर्वेद के 40वें अध्याय के या ईशावास्य उपनिषद के 10 मंत्रों की व्याख्या कर चुके हैं। इन्हें देख जाइए और आगे देखते रहिए। आप स्वयं कह उठेंगे कि अवश्य वेद मंत्रों के इन सारे भाष्यकारों द्वारा अर्थ और भाष्य के नाम से वेद के मंतव्यों की सचमुच हत्या की गई है और अपने अपने संप्रदायों और मजहब के अनुकूल अर्थ लगाकर संसार के लोगों को धोखा देकर बहुत बड़ा पाप किया है। अब हम नीचे आगे का मंत्र लिखकर उसका भाष्य करने जा रहे हैं। आगे का 11वां मंत्र
निम्नलिखित प्रकार से है। विद्याम च विद्यायाम च यस तद वेदो भयम सह अविद्याया मृत्युम तीर्त्वा विद्यामृत मनुष्णुते। इस तरह से यह मंत्र है, 11वां मंत्र, ईशावास्य उपनिषद का 11वां मंत्र है ना। तो जो गुरुदेव बतलाए वो तो एक ही बार में पढ़ लेने से वो समझ में आ गया। अब इस मंत्र को हम लोग अच्छी तरह से पढ़ेंगे है ना। तो बहुत बड़ी बात है। देखिए, विचार कीजिए, आप स्वयं विचार कीजिए, सदगुरुदेव जो कह रहे हैं वह कहाँ तक सत्य है। आप स्वयं विचार कीजिए, उन मंत्रों को देखिए। उन लोगों ने जो मंत्र का अर्थ किए हैं अपने अपने मजहब के अनुसार, अपने अपने मजहब के अनुसार उनको खींच तान के लगाए हैं संप्रदाय और मजहब के हिसाब से, लेकिन वह सब गलत हो गया। क्योंकि मंतव्य जो भी हो उनका, लेकिन ऋषि मुनि जिस विचार से लिखे थे, उन्होंने जो देना चाहा था वो नहीं पहुंच सका लोगों के पास। इसलिए गुरुदेव लिख रहे हैं, अब हम नीचे आगे का मंत्र लिखकर उसका भाष्य करने जा रहे हैं। आगे का 11वां मंत्र निम्नलिखित प्रकार से है। विद्याम च विद्यायाम च यस्तद वेदो भयं सह अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्यामृत मनुष्णुते। तो शब्दार्थ है, विद्याम विद्या को, च और अविद्यायाम विद्या को, च और यह जो तत् उसको वेद जानता है, उभयम दोनों को, सह साथ साथ, अविद्या अविद्या से, मृत्युम मृत्यु को, तीर्त्वा तर कर, विद्या विद्या से, अमृतम अमृत को अश्नुते प्राप्त होता है। मंत्रार्थ है यहाँ पर, विद्या और अविद्या दोनों का ज्ञान प्राप्त कर जो लोग दोनों को ब्रैकेट में दे अपने जीवन में साथ साथ लेकर चलते हैं, वह अविद्या से मृत्यु को तर जाते हैं और विद्या से अमृत को प्राप्त होते हैं। यह इस मंत्र का अर्थ। तो मंत्र के शब्दों से साफ साफ यही प्रकट होता है, पर केवल इतने से बात समझ में नहीं आती है, क्योंकि इस मंत्र में विद्या और अविद्या तथा मृत्यु और अमृत का अर्थ वह नहीं है जो साधारण लोग जानते हैं। इसी के मंत्र में लोगों ने अपने संप्रदाय के अनुसार खींचातानी की है। करीब करीब जितने भाष्यकार अब तक हुए हैं, सबने विद्या का अर्थ तो ज्ञान किया है, पर ना मालूम कैसे और क्यों अविद्या का अर्थ कर्म किया है, जो किसी तरह से कभी नहीं हो सकता। यह बात बारंबार सद्गुरुदेव हम लोग को समझा रहे हैं कि अविद्या का अर्थ जो कर्म किया है यह गलत है ना। विद्या का अर्थ यदि ज्ञान लिखा भी है चलेगा, लेकिन अविद्या का अर्थ इन्होंने कर्म जो लिखा यह बहुत गड़बड़ हो गया। सद्गुरुदेव की महिमा से आप भी विचार कीजिए। विद्या और अविद्या दोनों का ज्ञान प्राप्त कर जो लोग दोनों को अपने जीवन में लेकर चलते हैं, साथ साथ चलते हैं, वह विद्या से मृत्यु को तर जाते हैं और विद्या से वो अविद्या से मृत्यु को तर जाते हैं और विद्या से अमृत को प्राप्त होते हैं। तो अविद्या का मतलब है जड़ और विद्या का मतलब है चेतन, है ना। तो मंत्र के शब्दों से साफ साफ यही प्रकट होता है, पर केवल इतने से बात समझ में नहीं आती है, क्योंकि इस मंत्र में विद्या और अविद्या तथा मृत्यु और अमृत का अर्थ वह नहीं है जो साधारण लोग जानते हैं। इसी के अर्थ में लोगों ने अपने संप्रदाय के अनुसार खींचातानी की है ना। करीब करीब जितने भाष्यकार अब तक हुए हैं, सब ने विद्या का अर्थ तो ज्ञान किया है, पर ना मालूम कैसे और क्यों अविद्या का अर्थ कर्म किया है, जो किसी तरह से कभी नहीं हो सकता। अज्ञान में कर्म नहीं हो सकता। आप भी विचार कीजिए, गुरुदेव लिख रहे हैं, जैसे भी हो इन्होंने विद्या का अर्थ तो ज्ञान किया है, पर ना मालूम कैसे और क्यों अविद्या का अर्थ कर्म किया है, जो किसी तरह से कभी नहीं हो सकता। अज्ञान में कर्म नहीं हो सकता। सोच लीजिए आप भी। उदाहरण दिए गुरुदेव, मोटर कार चलाने रूप कर्म के पहले मोटर चलाने का ज्ञान होना चाहिए। इंजन चलाने का ज्ञान, काम करने के पहले इंजन चलाने का ज्ञान होना चाहिए। अन्न या कपड़े का व्यापार करने के पहले अन्न या कपड़े के व्यापार का ज्ञान होना चाहिए। कृषि कर्म करने के पहले कृषि विद्या का ज्ञान होना चाहिए।
वकालत का काम करने के पहले कानून का ज्ञान होना चाहिए। स्वर्णकार का काम करने से पहले स्वर्णकारी का ज्ञान होना चाहिए। पढ़ने के पहले अक्षर का ज्ञान होना चाहिए। पर पहले के तमाम भाष्यकार कर्म का अर्थ अविद्या मानते हैं। उनका मत यह है कि ज्ञान होने पर मनुष्य सन्यासी हो जाता है और कर्म उससे छूट जाता है। जो कर्म करता भी है वह आसक्ति रहित होकर करता है, उदासीन होकर करता है, बिना मन लगाए उसकी इच्छा न करके करता है। केवल इसलिए करता है कि ऐसा ना हो कि हम लोगों को कर्म करते ना देखकर जो अज्ञानी हैं उन्हें कर्म करना ही चाहिए, कहीं वह भी कर्म करना ना छोड़ बैठे। यह मत शंकराचार्य जी का चलाया हुआ है, जो सन्यासी थे। सन्यासी संप्रदाय के लोग मानते हैं कि ज्ञान होने पर सभी व्यापार और कमाई के कर्म, सभी सांसारिक और शारीरिक कर्म छूट जाते हैं। बताइए कैसे छूटेगा? लेकिन देखिए, यह सन्यासी लोगों के विचार है, शंकराचार्य जी के विचार हैं कि ज्ञान होने पर, है ना, सभी कर्म छूट जाते हैं। ऐसा इनका विचार है। हाँ, अग्निहोत्रादि भी सन्यासी नहीं करता। शरीर को बनाने का भी कोई कर्म नहीं करते हैं, क्योंकि शरीर तो उनके हिसाब से मलमूत्र का घर है। उसे तो किसी तरह से प्रारब्ध कर्म भोग करके शीघ्र छोड़ देना है। ये है शंकराचार्य जी आदि विद्वान लोग कहे हैं। हाँ, शरीर को मलमूत्र का घर। हमारे ऋषि मुनि ऐसा बिल्कुल नहीं कहे हैं। शरीरम शिव मंदिरम कहा गया है। शरीर में भगवान साक्षात विराजमान है ना। इस शरीर को शुद्ध निर्मल बनाए रखने के लिए योगाभ्यास करने के लिए बतलाए हैं और शुद्ध विचार के साथ संसार में भ्रमण करने के लिए यम नियम का पालन करने के लिए बतलाए। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का पालन अकेले थोड़ी होता है, समूह में होता है। ईर्षा, द्वेष, छल, प्रपंच, कपट किसी से भी ना है। हृदय में किसी तरह का तकलीफ किसी के प्रति उत्पन्न ना हो। पूर्ण रूप से हृदय शांत चित्त रहे, इसके लिए अहिंसा का पालन करते हैं। सत्य परम सत्य आत्मदेव ही है और जिसको देखिए वह परम सत्य है ऐसा जान करके उसको नमन करना, ये सनातन धर्म का सिद्धांत है। प्राण प्रतिष्ठा, प्राण ही ईश्वर है, प्राण को सम्मान देना चाहिए। लेकिन क्या करते हैं हम लोग? गड़बड़ हो रहा है कि नहीं? वेद मंत्रों के अर्थ का अनर्थ करके सब गलतियां हुई है ना। बहुत बड़ी बात। अब विद्या का मतलब कर्म कर दिया और अग्निहोत्रादि कर्म सन्यासी लोग नहीं करते, क्योंकि ये सब करने की उनकी आवश्यकता नहीं है। ज्ञान हो जाने पर कर्म छूट जाता है बोल रहे हैं। विचित्र बात है कि नहीं है? और शरीर को कहते हैं मलमूत्र का घर, उसे जितना जल्दी हो सके कर्म करके प्रारब्ध भोग करके छोड़ देना चाहिए। और सदगुरुदेव कह रहे हैं कि शरीर तो आत्मा के साथ लगी रहती है हमेशा। बिना शरीर के हम आत्मा का दर्शन ही नहीं कर पाएंगे। जब हम स्थूल शरीर में हैं तो हम एक दूसरे को देख रहे हैं। जब स्थूल शरीर छोड़ के चले जाएंगे तो कोई किसी को देख नहीं सकता। कितनी बड़ी बात है, शरीर की महिमा है। जब तक स्थूल शरीर में है चक्रभेदन, साधन, मनन, ध्यान, तपस्या करनी चाहिए, है ना, और सबके साथ सुंदर व्यवहार करना चाहिए। सनातन धर्म का मतलब है तन में जो सना हुआ है वह शाश्वत है, अजर अमर अविनाशी है, इसको सम्मान देना चाहिए, है ना। छोटे बड़े सबके साथ यथावत पे प्रेम से व्यवहार, आदर सत्कार से व्यवहार करना चाहिए, है ना। योग साधन उसके लिए किया जाता है। और यहाँ कर्म ही आपका कह रहे हैं अज्ञान। हाँ, जो ज्ञानी होंगे वो कर्म छूट जाएगा उनका, तो गड़बड़ हो गया। ज्ञानी होने से कर्म क्या छूट जाता है? नहीं छूटता कभी। तो कल फिर चर्चा होगी। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।